नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषब्बिसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मणिवर 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साल बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए समझा रहे हैं कि है जीव, सारे संसार में मोह रूपी राजा का राज्य है। तीनों लोगों पर कोई शासन कर रहा है तो वह मोह रूपी राजा है। इस मोह रूपी राजा ने एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, सबके ऊपर अपना राज जमा करके रखा हुआ है। और उसके राज्य में हम उसके ही गीत गाते हुए रह रहे हैं। जम्बू भाई सेठिया, सारे संसार में जिसका राज्य है वह मोह रूपी राजा, और उसके राज्य पर आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि हे जीव, यदि तुझे उसकी परतंत्रता स्वीकार नहीं करना है तो उसके ऊपर तुझे प्रहार करना पड़ेगा। मोह रूपी राजा को हराना पड़ेगा। डीके जैन साहब, जब तक मोह रूपी राजा तुम्हारा नहीं हरेगा, मोह रूपी राजा पर तुम्हारी विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक तुम्हारा संसार परिभ्रमण बंद नहीं होगा। जम्बू भाई सेठिया, बोलो ना महाराज, समय कहाँ है हमारे पास? मेरे पास समय कहाँ है कि मैं मोह रूपी राजा की सेना से लड़ सकूं? मेरे पास समय ही थोड़ा सा है, और उस थोड़े से समय में मुझे दुकान चलाना है, थोड़े से समय में मुझे संसार वृद्धि करना है। यदि मैं उससे लड़ने चला गया तो मेरी दुकान कौन चलाएगा? गजराज भाई, यदि मैं मोह की सेना से लड़ने चला गया तो मेरी दुकान कौन चलाएगा? ओम प्रकाश जी, तुम्हारी गलती बेचारे की यही हो गई। संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, इसके पास समय है। अजित भाई सुनो जरा, क्या बोला मैंने? अजित भाई, समय नहीं है। कल्याण जी, समय नहीं है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय नहीं है। हे जीवो, तुझे संसार में परिभ्रमण करने के लिए अनंत काल है।
लेकिन अपने को पहचानने के लिए समय नहीं है। भोजराज भाई, जीव कब से संसार में रह रहा है? अनंत काल से अनंत अनंत परिवर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, 5 परिवर्तन जीव ने अनंत बार कर लिए। और इन 5 परिवर्तन करने के लिए बेचारे के पास समय है, और 5 परिवर्तन करते हुए आज तक ऊबा नहीं। जम्बू भाई, कल रोटी खाई थी, क्या खाया था? देखो बता दो, हम नहीं मंगाएंगे तुमसे, टेंशन नहीं कर रहा। जम्बू भाई खड़े होके बता दे। अच्छा, खड़े हो जा। देखो बुरा नहीं मानना, अपने ही तो घर है। कल क्या खाया था तुमने? दाल रोटी खाई थी। और शाम को पूरी सब्जी खाई थी। परसों क्या खाया था? हाँ, वही दाल तुमने कल खाई थी, वही दाल परसों खाई थी, वही दाल नरसों खाई थी। रोज वही दाल खाते हो। एक सी क्यों नहीं खाते रोज? अब समझो अजित भाई जी क्या बोल रहा जम्बू। बोले महाराज रोज रोज एक सी खाने लगे तो वह भाती नहीं है। रोज रोज एक सी दाल भाती नहीं है। ये जीव तुझे रोज रोज एक सी दाल नहीं भा रही, लेकिन अनंत काल से तू वही राग द्वेष मोह कर रहा है, और आज तक तू उससे उबा नहीं। ओम प्रकाश, एक सी दाल 4 दिन बन जाए तो पुत्र देवी से बेचारा बोलेगा कि अब नहीं भाती, मैं रोज रोज एक सी दाल कैसे खाऊं, कब तक खाऊं। लेकिन राग द्वेष मोह 3 ही है, और अनंत काल से राग द्वेष मोह कर रहा है, लेकिन आज तक इसको ऊब नहीं आई, आज तक बोर नहीं हुआ, और आज भी कर रहा है, और इतने चाव से कर रहा है जैसे पहली बार कर रहा हो। भोजराज भाई समझो जरा बात को। अभी भोजराज भाई 5 परिवर्तन पढ़ के आए, 5 परिवर्तन पढ़ के आए। बेचारा बोल रहा, बोले महाराज लोगों को बताते क्यों नहीं तुम? महावीर भाई साहबला, लोगों को बताते क्यों नहीं? विचारों के पास समय कहाँ सुनने के लिए, विचारों के पास फुर्सत कहाँ है? संसार वृद्धि के काम में प्रति क्षण लगा हुआ है, धर्म के लिए बेचारे के पास समय कहाँ है? सुनने को तैयार कहाँ है? इसलिए यहाँ जब बात आए तो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। और ओम प्रकाश जी सांवला, अनंत काल से तू संसार में रह रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, अनंत काल का समय तेरे पास है, लेकिन अपने लिए उसके पास 1 घंटा भी नहीं। एक माता, देखो जी माताएं, कल्याण जी तुम्हारे गांव की माताएं बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती। तुम्हारे गांव की माताएं को भजन बोलती ना, माता आता, तुम लोगों को नहीं आता? भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। नहीं आता? कल्याण जी सुनाओ ना। तुम तो सुनाओ, देखो हमें नहीं आता। हम तो क्या है ना, एक आध लाइन कहीं से सुन लेते हैं ना, और उसको चिंतवन करने लगते हैं। हमें पूरे भजन मजन नहीं आते, आज तक एक भी नहीं गाया। वो तो तुम लोग गाते हो तो हमारे कानों में पड़ जाते हैं, और एक आध लाइन कोई अच्छी लगती ना तो वो याद रह जाती है कि भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर। ओम प्रकाश जी बोलो ना। कल्याण जी तुम सुना दो। जी नहीं आते? भूल कर अपना घर, रमेश भाई विचारो जरा, चिंतन करो। तुम भजनों में तो बहुत अच्छे अच्छे बोल देते हो, हे जीव भजनों को ही भज ले। शंभू सेठिया,
भजनों को ही भज ले, भजनों को मात भजन मत बना, उन भजनों को ही भजने बैठ जा। तुझे जिनवाणी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं भजनों में सारी जिनवाणी का सार भरा हुआ है। लेकिन समस्या क्या है, तू भजन तो बोलता है लेकिन भजनों को भजता नहीं है। एक भजन को भी तू भजने बैठ जा, मेरी गारंटी है तुझे इसी भाव में केवल ज्ञान हो जाएगा। एक भजन तू भजने बैठ जा, बोल मत, उसको भज, अंदर में ले जा करके भज कि हे जीव मैंने क्या बोला कि भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। जम्मू भाई, यदि माना कि तुम अपना घर भूल जाओ फिर क्या करोगे? हे जीव कैसे भूल जा, भूला वही बैठा है यहाँ पर। यह तेरा घर नहीं है, जिस घर में तू अभी जाएगा वह तेरा घर नहीं है, तेरा घर भिन्न है। तू अपने घर को भूल गया है और संसार के घरों में भटकता हुआ घूम रहा है। मेरा घर याद नहीं है कल्याण जी, और जिस घर में मैं जाता हूँ उसको ही अपना मान बैठता हूँ। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर। भोजराज भाई, आज चिंतन करना नहीं करोगे? आज चिंतन करना डीके जैन साहब, आज मंथन करना कि भूल कर अपना घर, मैं अपना घर भूल कर करके। कल तुम वो पद्म पुराण पढ़ रहे थे ना, पद्म पुराण में क्या निकला था? दशरथ राजा को भान हो गया अपने घर का। किसका? जम्बू सेठिया। दशरथ राजा को अपने घर का भान हो गया और उन्होंने कह दिया कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, मैं अपने घर में जा रहा हूँ। यह सारा घर राम को दे दो, लक्ष्मण को दे दो, भरत को दे दो, यह मेरा घर नहीं है, ये दूसरों के घर हैं, ये सबको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और जैसे भरत को पता चला कि दशरथ मेरे पिताजी दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो भरत ने चिंतन करने बैठ गया। पिताजी इतना बड़ा राज छोड़ करके जंगल में जाएंगे, क्या रखा जंगल में? इतना राज सुख भोग नहीं भोगेंगे और जंगल में जाएंगे। भरत चिंतन करने बैठा और भरत ने चिंतन में क्या आया? डीके जैन साहब, भोजराज भाई, ऐसे चिंतन करो जैसे भरत ने किया। नहीं करोगे? कब करोगे? कब करोगे? बोले जब हम इनके पांड्या जी की उम्र के हो जाएंगे फिर करेंगे। तो भोजराज भाई, फिर तो चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब पछताए होत का। अब फिर चिंतन करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। आज चिंतन करो जैसे भरत ने चिंतन किया। भरत ने चिंतन क्या किया कि यह सारा घर जो है ना, यह राज्य जो है, यह मेरा नहीं है, इसलिए पिताजी छोड़ के जा रहे हैं और पिताजी अपने घर को खोजने जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं। मैं भी इनके साथ जाऊंगा। यह राज परिवार कुछ भी शाश्वत नहीं है। जम्बू भाई, राज परिवार घर कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह पर का है, पुद्गल का है, क्षण भंगुर है। इसलिए भरत ने चिंतन किया कि मैं भी पिताजी के साथ दीक्षा लूंगा। और बेचारा जम्बू सेठिया अपना घर भूल करके और दूसरों के घरों को ही अपना मान रहा है। ये मोह रूपी राजा तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहा है। सुनो पीयूष की अम्मा, मोह रूपी राजा तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहा है। उसके राज्य को समझो, पहले उसके राज्य को जानो, पहचानो। यह मैं नहीं हूँ, ये मोह रूपी राजा मेरे ऊपर राज्य किए हैं और उस राज्य के कारण मैं संसार को अपना मान रहा हूँ और अपने घर को भूला हुआ हूँ। डीके जैन साहब मंथन करके आए कि नहीं आए?
कल हमने तुमसे कुछ बोला था ना? नहीं, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। भोजराज भाई क्या बोला था कल? ओ देखो कल्याण जी, बस स्थिति महावीर भाई सावला, नीचे नहीं देखो, यहाँ देखो। नीचे देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ देखो समस्या क्या है। महावीर बोले महाराज इतने काल से मैं भटक रहा हूँ संसार में। क्यों भटक रहे तुम इतने काल से संसार में? क्योंकि संसार भ्रमण के जितने कारण थे वो एक भी नहीं भूले, और संसार से बचने के जो कारण थे वह सारे मैं भूल जाता हूँ। आज तक तुम दुकान के बारे में कुछ भूले क्या? किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, 1 रुपया भी कभी नहीं भूलेगा। और संसार भ्रमण के जो कारण, विपरीत कारण है, जो मोक्ष गमन के कारण हैं, वह सारे बेचारा भूल जाता है। इसलिए ओम प्रकाश जी सुनो जरा, बोलो महाराज समय नहीं, अभी तो सीजन है दिवाली का। बोलो ना, नहीं बोलोगे? अभी तो सीजन है जम्बू भाई, किसका सीजन है? अभी तो दीपावली का समय है। बोले महाराज दिवाली के समय, बोले जी धर्म मरम की बातें सुनने की कहाँ हमें फुर्सत है, ये तो फिर बाद में सुन लेंगे, अभी तो ग्राहकों की सुनना है। गजराज भाई सत्य है कि नहीं? अभी तो ग्राहकों की, वो कल परसों बोल रहा था, बोले महाराज अभी तो मिठाई बेचना। अभी समय है, किसका समय है? गजराज भाई क्या बेचोगे? रसगुल्ले, काजू कतली, संसार की सारी सामग्री। अभी समय है सब कुछ बेचने का, हे जीवो। अभी समय सब कुछ बेचने का भी अभी समय है, और अपने को पहचानने का भी अभी समय है। बुढ़ापे में न तुम्हारी पहचान आएगी और कुछ भी होने वाला नहीं है। और अभी यदि तुमने अपने आप को पहचान लिया और मोह रूपी सेना पर तीव्र प्रहार कर दिया, तो तेरा पंच परावर्तन जो है वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। महावीर भाई सावला, जब तक तूने अपना घर नहीं जाना है, जब तक तूने अपना घर नहीं पहचाना और अपने घर की ओर गमन नहीं किया, तब तक तेरा पंच परावर्तन नष्ट होने वाला नहीं है। तू लाख धर्म कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान को पकड़ के बैठ जा, तब भी उन भगवान में शक्ति नहीं कि तुझे मोक्ष पहुंचा दें। कल्याण जी बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? महावीर भाई सावला, तुम्हारे महावीर में ताकत नहीं कि वह तुम्हें मोक्ष पहुंचा दें। भले तुम उनके हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो, उनके ऊपर चढ़ जाओ या उनको अपने ऊपर रख लो, लेकिन महावीर में भी ताकत नहीं कि वह तुम्हें मोक्ष पहुंचा दें। तेरा पंच परावर्तन जब तक चालू है तब तक कोई धर्म होने वाला नहीं है, और जब तक अपने घर को नहीं पहचानेगा तब तक पंच परावर्तन का नाश। माताओं, बुरा तो नहीं लग रहा है? कल वो 6 ढाला मेरी बात आई थी ना, आश्रव तत्व की भूल, क्या आई थी? राग आदि देखो क्या बोले। तुम तो ओम प्रकाश जी बहुत बड़े पंडित हो, खूब स्वाध्याय करते हो, सब कुछ करते हो, ये बताओ आश्रय तत्व उपादेय है कि है? आश्रय तत्व उपादेय है कि है ना? आश्रय तत्व है क्या? जम्बू भाई सेठिया वो से गजराज से पूछ रहे थे, भाई गजराज आश्रय तत्व उपादेय है कि है?
है ना। तो आश्रव तत्व है कौन सी चीज? आश्रव तत्व है क्या? है आश्रव तत्व है क्या? राग आदि प्रयोजन, राग आदि प्रगटे, क्या है? राग आदि प्रगटे दुख देन, तिन ही खो सेवत गिनत चैन। यह आश्रव तत्व की भूल है, आश्रव तत्व की विपरीतता है। आश्रव तत्व को मैंने है बोला, लेकिन यह तो बता कि आश्रव तत्व है क्या? है द्वार है, लेकिन वह द्वार बनता कैसे है? राग आदि प्रगटे दुख देन, तिन ही खो सेवत गिनत चैन। बार बार कहता है आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व है। और बेचारा आश्रव को अपने हृदय में बैठे हुए पोष रहा है, पाल रहा है, और दूसरे से बोल रहा है कि आश्रव तत्व है। डी के जैन साहब, जैसे वो तोता था ना, एक तोता जंगल में बैठा था। पंडित जी वहां से निकले, तोते ने बोला, हे पंडित जी हमें कुछ उपदेश दे दो कल्याण का। पंडित जी ने उपदेश दिया, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, तू फंसना मत। कल्याण जी क्या बोला? शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, तू फंसना मत। और शिकारी आया, उसने जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया, और तोता जो था उस जाल में जाके फंस गया। और जाल में बंद हुआ तोता वहाँ रट रहा है। क्या रट रहा है? कि शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। जाल में फंसा हुआ है और फंसे फंसे बोल रहा है कि जाल में फंसना मत। ऐसे कल्याण जी तुम्हारी स्थिति है। बेचारा आश्रव तत्व को बुला रहा है, कर रहा है, और जिनवाणी पढ़ता है और सबको सुनाता है कि आश्रव तत्व है। भोजराज भाई, आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व, आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व है। ओम प्रकाश जी है तो छोड़ो फिर उसको। है अब कब तक प्रयास चलेगा? कब तक प्रयास चलेगा? राग आदि प्रगटे दुख देन, तिन ही खो सेवत गिनत चैन। जो राग है, द्वेष है, मोह है, यह सारा ही आश्रव तत्व है। राग द्वेष मोह को छोड़े तो उसका आश्रव तत्व है बने, लेकिन राग तो छूटता ही नहीं है। कल्याण जी वो कहाँ गया तुम्हारा जम्बू भाई? जी बेटा बेचारा जम्बू भाई बागड़िया जो भी हो, जम्बू भाई बागड़िया, इतना कठोर निर्णय करना पड़ेगा, इतना दृढ़ निर्णय करना पड़ेगा। राग आदि प्रगटे दुख देन, हे जीव जो तेरे घर वाले हैं वह तेरे दुश्मन हैं। कर निर्णय। आश्रव तत्व है, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। आचार्य भगवान बोल रहे हैं राग आदि प्रगटे दुख देन। किससे तुझे राग है भोजराज भाई? किससे राग है? गजराज भाई तुझे किससे राग है ये तो बता। नहीं बताएगा? हमसे राग है ना, तो चलो हमारे साथ। गजराज भाई तुम्हारी मायाचारी नहीं चलने वाली। यदि हमसे राग है तो चलो फिर हमारे साथ।
ओहो, कितनी मायाचारी कर ले, लेकिन तू छूटने वाला नहीं है। गजराज भाई सीधे सीधे बता दे किससे राग है तुझे। नहीं बताएगा है? और किससे पूछे बताओ। वो दीपक बैठा, दीपक भाई खड़े तो हो जाओ जरा। देखो तुम मायाचारी नहीं कर रहा, ये बताओ तुम्हें किससे राग है? हैं? किस किस चीज से राग है? हाँ। तुझे तेरी देवी से राग है कि नहीं? तुझे अपने बच्चों से राग है कि नहीं? जिससे तुझे राग है, आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि वह तेरे शत्रु हैं। अब जम्बू भाई बागड़िया कर निर्णय। अब जम्बू भाई बागड़िया कर निर्णय। जिससे तुझे राग है वह तेरा शत्रु है, और जिससे तुझे जितना ज्यादा राग है वह तेरा उतना बड़ा शत्रु है। सांप को तूने शत्रु माना रमेश भाई, शेर को तूने शत्रु माना, और वह शत्रु भला है। उस शेर को शत्रु मान के उससे तो तू दूर हटा, सांप से तू दूर हटा, लेकिन यह ऐसा शत्रु है कि इसको आज तक तूने दूर नहीं किया, अपने पास में बैठा रहे हैं और उससे राग कर रहा है। और रागादि प्रगटे दुख देन, करो निर्णय। बैठ जाओ। देखो अब जो है सो है, लेकिन निर्णय ऐसा निर्णय हुए बिना मोक्ष मिलने वाला। ओम प्रकाश जी सत्य है कि असत्य है? बोलो। नहीं हम जी नहीं पूछ रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा निर्णय किए बिना मोक्ष हो जाएगा क्या? ऐसा निर्णय हुए बिना तीन काल में भी मोक्ष होने वाला नहीं है। जिससे मेरा राग है वह मेरा शत्रु है, और जिससे जितना ज्यादा राग है वह मेरा उतना बड़ा शत्रु है, और उस शत्रु को तो मैंने घर में शरण दे दी है। बाहर के शत्रुओं को महावीर भाई सावला सुनो यहाँ। बाहर के शत्रुओं को तो मैं शत्रु माने और उनसे डर रहा हूँ, उनको भगा रहा हूँ, दूर रह रहा हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको तो मैंने घर में बना, घर में रख करके और अपने घर में ही शरण दे दी है। जो घर में बैठा वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। डीके जैन साहब, द्वेष इतना बड़ा शत्रु नहीं है जितना बड़ा शत्रु राग है, और जिससे मुझे राग है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह मुझे प्रति क्षण कर्म का बंध करा रहा है। करो निर्णय। हाँ बोलो डीके जैन साहब, क्या बोल रहे हो? देखो अनुकंपा अलग चीज होती है और राग अलग चीज होती है। राग पर्टिकुलर वस्तु विशेष पर होता है और अनुकंपा सत्व साधारण पर होती है। देखिए जैसा तुम्हें अपनी देवी पर अनुकंपा है कि राग है? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये राग आग है। राग आग मेरे हृदय में प्रति समर जल रही है, जल रही है, जला रही है। उस राग रूपी आग पर समता रूपी पानी डाल दे। भोजन क्या नाम इसका, महावीर भाई सावला। यदि राग की आग पर पानी डाल दिया तो तेरा पंच परावर्तन नष्ट हो जाएगा, और उस राग रूपी आग पर यदि पानी नहीं डाल पाया तेरा परावर्तन चालू है। कल्याण जी क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? देखो
नई नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। 6 डाला माताओं कितनी बार पढ़ा तुमने? हैं? 6 ढाला माताओं कितनी बार पढ़ा तुमने? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बूढ़े हो गए पढ़ते हुए। और उसी में ऐसा लिखा हुआ है कि रागादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत। ये आश्रव तत्व की भूल है। आश्रव से तो डरता है और आश्रव डरने के कारण धर्म भी करता है, लेकिन सबसे बड़ा आश्रव राग है। उसको घर में बेचारा पोसे बैठा है, उसको घर में दूध पिला रहा है, नांग को घर में दूध पिला रहा है। कौन? जम्बू भाई सेठिया। देखो नीलेश भाई, अब चाहे लड़ाई हो चाहे सिर फूटे, लेकिन जो है सो है। देखो आगम की बात तो हमें कहनी पड़ेगी, तुम कुछ भी बोलो। जम्बू भाई नाग को घर में बैठाल के दूध पिला रहा है और बोल रहा है कि मुझे मरना नहीं है। हे जीव, वह नाग तुझे प्रति क्षण डस रहा है, प्रति क्षण तेरी मृत्यु हो रही है। और वह नाग डस रहा है और बोल रहा है मुझे मरना नहीं है। वह नाग तुझे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करा रहा है। कौन? कौन? गजराज भाई है? कौन सा राग? कौन सा राग? ये बताओ। देखो बुरा नहीं मानना और मायाचार भी नहीं करना। तुझे अपनी देवी से जितना राग है इतना और किससे है? बोलो ना, नहीं बोलोगे? देखो सत्य को सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। सत्य को सत्य बोले बिना कल्याण होने वाला नहीं है। तुझे अपनी देवी से जितना राग है उतना राग और किससे है? जम्बू भाई तुम बता दो। देखो वो तो उसको शर्म आ रही बेचारे को। जम्बू भाई, तुम्हें अपनी देवी से जितना राग है उतना राग और किससे है? यानी देवी से कम राग है, धन से उससे ज्यादा राग है। ओहो हे बेचारे जीव, ये तो बता कि धन तू किसके लिए कमा रहा है? हाँ 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 हाँ, आ गए ना लौट पलट के। कल्याण जी बोल रहा है धन से ज्यादा राग है और देवी को रोकना है इसलिए धन कमा रहा है। जम्बू भाई ऐसे ही है कि नहीं? देवी को रोकना है इसलिए 24 घंटे धन कमा रहा है। धन से राग है कि देवी से राग है? धन से राग है कि देवी से राग है? सबसे पहले देवी से राग है। अब देखो तुम मायाचारी कितनी करो लेकिन तुम्हारी चलने वाली नहीं है। जम्बू भाई सेठिया, जब तक देवी तेरे घर में नहीं आई थी तब तक तेरी कमाने पर दृष्टि थी क्या? देखो अजित भाई, तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली। तुम कितने घुमाओ फिराओ लेकिन तुम्हें वहां आना ही पड़ेगा। जम्बू भाई, जब तक तेरी देवी तेरे घर में नहीं आई थी तब तक तेरी दृष्टि कमाने पर थी नहीं। तब तक तू घूम रहा था, फिर रहा था, खा रहा था, तेरी कमाने पर ही थी। जिस क्षण से तेरी सगाई पक्की हुई उसी क्षण से तेरे मस्तिष्क में चूहा काटने लगा कि इसके लिए कुछ जोड़ करके रखना पड़ेगा। और उसी समय से तू धन कमाना प्रारंभ कर दिया। यानी देवी से राग है, धन से राग बाद में है, पहले देवी से राग है। और वह देवी का राग तेरे पंच परावर्तन का कारण है महावीर सांवला। अब हटा इन कारणों को, बंद कर पंच परावर्तन को। बोले महाराज जी तो कठिन दुविधा हो गए।
कठिन काम हो गया, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। जब तक तू आश्रव तत्व पर चोट नहीं करेगा तब तक तेरा संबर होने वाला नहीं है, क्योंकि संबर जो होगा वह आश्रव पूर्वक होगा और आश्रव पूर्वक संबर होगा, और जब संबर होगा तब निर्जरा होगी, और जब निर्जरा होगी तब तेरा पंच परावर्तन रुकेगा। इसलिए सबसे पहले तुझे राग के ऊपर चोट मारनी पड़ेगी। राग ही मेरे पंच परावर्तन का कारण है, और जहाँ राग आ जाता है वहाँ धर्म पलायन कर जाता है। भूतराज भाई, जहाँ राग आ जाता है, बोलो हाँ ना तो बोलो, जहाँ राग आ जाता है वहाँ धर्म पलायन कर जाता है। भोजराज भाई देखो, मायाचारी नहीं करना, सत्य बताना। तूने कभी ऐसा सोचा होगा कि कल मैं मंदिर जाकर के 4 पूजन करूंगा, घंटे भर स्वाध्याय करूंगा, लेकिन जैसे ही मंदिर गया और खबर आ गई कि देवी के सिर में दर्द हो रहा है, अब क्या होगा? अब वो पूजन होगी कि पहले देवी की पूजन होगी? बोले महाराज, यदि नहीं करेंगे तो घर में कैसे रह पाएंगे? हे जीव, हे जीव, तेरा राग तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और जहाँ जहाँ राग है, जहाँ जहाँ राग है, उसको नाग की तरह देखना प्रारंभ कर दे, तब तेरा आश्रव तत्व रुकेगा। अजित भाई, कठिन है। बोलो महाराज, तुम तो कोई अच्छा सरल से उपाय बताओ ना, ऐसा कोई कि कोई महाराज की एक आधे के कोई भगवान की पूजन बताओ, उससे हमारा मोक्ष हो जाए। कोई मंत्र तंत्र दे दो तो हम 1-2 माला फेर लें तो मोक्ष हो जाए। जी क्या तुम ऐसे कठिन कठिन उपाय बताने बैठ गए? उपाय तो ओम प्रकाश जी क्या देख रहे थे? उपाय वहां लिखा हुआ है। उपाय तो यही है, इसके अलावा संसार में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जितने मार्ग मात्र यही है, और जितने मार्ग हैं वह सब उन मार्ग हैं। रमेश भाई, संसार से परिभ्रमण के बचने का उपाय मात्र यही है कि मेरा राग दूर हो, और राग दूर किए बिना जितने भी संसार में मार्ग हैं वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वह सब उन मार्ग हैं। क्योंकि सबसे पहला क्या आता है? जीव अजीव आश्रव। 7 तत्व होते ना माताओं, सबसे पहला जीव कौन है? जम्बू भाई सेठिया, जीव कहाँ है? बोलो ना, मुंह में है जीव तो। जीव कहाँ है? बोले महाराज, आज तक तो हमने 2 ही जीव जानी है, एक तो हमारे मुंह में जीव है और एक घर में जीव है। ठीक है ना, एक घर में जीव है और घर मुंह में जीव है। इसके अलावा कोई दूसरा जीव में स्वयं हो, ऐसा निर्णय तो करो डीके जैन साहब। जीव में स्वयं हो, और जो आ रहा है वो अजीव है। और कैसे आ रहा है? तो आश्रव के द्वार से आ रहा है, और आश्रव का द्वार जो है वो राग आदि है। जब सबसे पहले मेन गेट ही तुम्हारा कमजोर है, मुख्य गेट आश्रव, मुख्य गेट आश्रव, जहाँ से कर्म आते हैं और जिससे 70 कोड़ा कोड़ी संसार में जीव भटकता है, वह द्वार ही आश्रव है। और वह द्वार जो है वो रागादि का द्वार है। सबसे पहले राग का द्वार हटे तो कुछ काम बने, लेकिन राग का द्वार ही नहीं हट रहा है, कुछ भी काम बनने वाला। डीके जैन साहब, इतना कठोर निर्णय करना पड़ेगा,
इतना दृढ़ निर्णय करना पड़ेगा। मुझे संसार में जिस जिससे भी राग है वह मेरा शत्रु है। जिससे राग हो रहा है उसको शत्रु देखना प्रारंभ कर दे, तब तेरा आश्रव तत्व की भूल मिटेगी। और राग में तू राग करते जा रहा है और राग का राग चल रहा है और आश्रव तेरे पास आता जा रहा है और तेरा कुछ भी मोक्ष मार्ग सध नहीं रहा है। माताओं, बुरा तो नहीं लग रहा? बोली महाराज कल्याण जी, ऐसा सुना था तुमने पहले? ऐसा सुना था पहले कभी? नहीं? तो अब सुन लो, हाँ अब सुन लो। जिससे तुझे राग है वह तेरा मित्र नहीं है, वह तेरा शत्रु है। और उसको यदि तूने शत्रु देखना प्रारंभ कर दिया तो समझना कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूँ। और यदि उससे तेरा राग कम नहीं हुआ, अभी तेरा संसार भ्रमण चालू है, पंच परावर्तन चालू है और अनंत संसार में बेचारे की भटकन अभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि रागादि प्रगटे दुख देन। देखो जरा सुगंचन जी, तुमने जिससे राग किया उससे तुम्हें सुख मिला कि दुख मिला? देखो पाटनी आ गया बेचारा दौड़ दौड़ के। हे पाटनी, बहुत अच्छा बच्चा चल गया है। जिससे तुझे राग है वह तेरा शत्रु है। अब भगा डंडे मार के शत्रु को बाहर। अब यहाँ डंडे मारना है रमेश भाई, यहाँ डंडे मारना है, यहाँ डंडे मारना है। उस पर शत्रु को डंडे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा, कर्म का बंध ही होगा। दूसरे को तू शत्रु मानता रहा, लेकिन अपने राग को शत्रु मान और उस राग को डंडे मार और वह राग तेरा खत्म हो जाए तो जानना कि मेरा आश्रव तत्व बंद हुआ है। जब तक राग को शत्रु नहीं माना तब तक तेरा संसार परिभ्रमण कम होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी है राग आदि प्रगटे दुख देन, तिन हीखों सेवत गिनत चैन। देखो हम कुछ भी नहीं बोल रहे, डीके जैन साहब, ऐसा 6 ढाला में लिखा हुआ है। माताओं तुम लोग साक्षी, लिखा कि नहीं लिखा? जोर से बोला। 6 ढाला में ऐसा लिखा हुआ है कि राग आदि प्रगटे दुख देन और बेचारा मूल प्राणी तिन हीखों सेवत गिनत चैन। उसी राग का सेवन करके और चैन गिन रहा है कि मुझे अब चैन आ गई, सुख से बैठा हूँ। हे जीव, सुख से नहीं बैठा है। तूने शत्रु को, तूने कालिया नाम को अपने हृदय में बसा करके और सोच रहा है कि मैं जिंदा रहूँगा, वह तुझे डस रहा है और तेरे संसार परिभ्रमण चल रहा है। इसलिए सबसे पहले डीके जैन साहब, राग पर चोट करनी पड़ेगी। उस राग पर जब तक प्रहार नहीं होगा तब तक मोह रूपी राजा तेरा हटने वाला नहीं। डीके जैन साहब, तुमने द्वेष को तो कई बार शत्रु माना होगा और उसके ऊपर चोट भी की होगी, लेकिन राग के ऊपर आज तक चोट नहीं की। द्वेष को, जिससे क्रोध आया ना माताओं, क्रोध को तो तुमने जान लिया कि संसार भ्रमण का कारण है, कर्म बंध का कारण है। लेकिन जैसे क्रोध कर्म बंध का कारण है, ऐसे राग जो है उससे कई गुना ज़्यादा कर्म बंध का कारण है। क्योंकि आज तक मैंने उससे शत्रुता की ही नहीं। शत्रु से शत्रुता सबने की, लेकिन राग से शत्रुता आज तक किसी ने नहीं की। और जो राग से शत्रुता करेगा वही शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा। जम्बू भाई बागड़िया बोल रहा था बेचारा, बोले महाराज, बोले ऐसे कैसे केस लॉन्च कर लेते, हमने तो पहली बार देखे जी। अध्यक्षा बोल रही थी ऐसे केस लॉन्च तो हमने पहली बार देखे। अध्यक्षा, इन केसों को सजाते रहो, काले करते रहो, यही तेरा शत्रु है। यही जिन केसों को तू पाल रहा है
यही केश तेरे शत्रु हैं, क्योंकि तुझे केशों में राग है। रमेश भाई, केशों में तुझे राग है, और जहां जहां राग है वहां वहां शत्रुता है। अब देख तुझे, तू अपने केशों को काला करने के लिए तूने लाखों रुपए लगा दिए, जितनी महंगी से महंगी चीजें आई वो सब लपेट ली केशों में, मेरे झड़ नहीं जाए, मेरे सफेद नहीं हो जाए। और इतना केशों से राग है, इतना केशों से राग है कि आज तक तेरे केशों का लुंचन नहीं हुआ। जहाँ जहाँ चाहे केश हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ तेरा राग है वही तेरे शत्रु हैं। इसलिए हे जम्बू भाई बागड़िया, इतना कठोर निर्णय करना पड़ेगा, जिसके ऊपर तेरा राग है वह शत्रु है, और उस राग वाली वस्तु पर सबसे पहले प्रहार करना पड़ेगा। और जब उसके ऊपर प्रहार होगा तब तेरा आश्रव थोड़ा कम होगा, और राग यदि बना रहा तो आश्रव तेरा कम होने वाला। अब देखो समय तो खूब हो गया, कल्याण जी क्या करें हम बताओ। देखो रमेश भाई, उसको तो तुम यहाँ लगा सकते हो, लेकिन इस सूरज को भी रोक सकते क्या? सूरज को भी रोक सकते हो क्या? और यमराज को भी रोक सकते हो क्या? इस घड़ी को तुम दूसरी उल्टी कर दोगे, दूसरी जगह लगा दोगे, लेकिन यमराज की घड़ी को क्या करोगे? जम्बू भाई, इस घड़ी को तू बंद कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन यमराज की घड़ी को कोई नहीं रोक सकता है। उस यमराज की घड़ी को देखने लग जा कि उसकी घड़ी भी चल रही है, और जिस क्षण घड़ी आ जाएगी वह मुझे लेने आ जाएगा। इसलिए हे जीव, समझ जा, आज भी समझ जा। और आज यदि समझ गया, उस राग को शत्रु देखना प्रारंभ कर दे, तो तुझे यमराज तेरी दुर्गति नहीं करा पाएगा, वरना तेरी दुर्गति निश्चित है, पक्की है। राग आग दहे सना ताते समामट से ये, रागादि प्रगट दुख देन तिन ही खो सेवत गिनत चैन। ये संसार परिभ्रमण का सबसे मुख्य कारण है। इसलिए हे जीव, राग को दबा, जिससे भी राग हो, चाहे निज का राग हो, चाहे पर से राग हो, चाहे बालों का राग हो, चाहे बालाओं का राग हो। देखो सबसे बड़ा राग दो चीजों में ही है, एक बालों में और दूसरा बालाओं में। अब वो सांवला बैठा ना, तुम्हारा सुली सांवला बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज हम तो 2 महीने में काले करते, मेहंदी वो लगाते, क्या लगाते हैं? वो कौन सी लगाते हैं, इनको पता जम्बू भाई को कौन सी लगाते जम्बू भाई? हीना। हाँ, जब वो हीना हो चाहे घिना हो, ठीक है ना, चाहे वो हीना हो चाहे घिना हो, सब है राग ही, काले तो हो ही रहे, चाहे मेहंदी लगाओ चाहे पत्थर लगाओ, ठीक है ना। और जो काले हो रहे बिना राग के काले हुए क्या? बीके जैन साहब, बिना राग के, बिना मेहंदी के काले हो सकते हैं, लेकिन बिना राग के काले, यदि राग हट जाए तो काले होंगे क्या? गजराज भाई बोलो, राग हट जाए तो काले होंगे क्या? और जिसके बालाओं में राग है वही बाल काले करता है, जिसकी बालाओं पर राग नहीं वह बाल काले। देखो जो है कल्याण जी ऐसे ही है कि नहीं? धीरे से क्या बोला, जोर से बोला, धीरे से क्या बोले, जोर से बोलो। जिसको बालाओं पर राग है वह बेचारा अपने बाल काले करके बैठता है। तो एक तो राग बाला पर था, फिर राग बाल पे कर चुका, तो राग में भी राग हो गया, डबल राग हो गया। अब इतने राग का बोझा लेकर के डीके जैन साहब कहाँ जाओगे?
इतने राग का बोझा ले जा करके बेचारा नीचे नीचे के नरक नहीं जाएगा। इसलिए राग को छोड़ो, बिना राग छूटे संसार छूटने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, जिसको मोक्ष की आकांक्षा हो वह अपने राग को घटाए, और जिसको संसार में परिभ्रमण करना हो वह राग की पुष्टि करे। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। मुनिवर श्री ने 2-3 बार